हेलो एवरीवन, द जीएस एकेडमी पर आप सबों का स्वागत है। मैं फिर इंद्रदेव कुमार जनजातियों की सीरीज में अगला जनजाति लेकर आए हैं और वह जो है कई महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक वो है बेदिया। ठीक है, आज हम लोग बेदिया जनजाति के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। बेदिया जनजाति जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, अल्पसंख्यक जनजातियों में इसको रखा गया है, मतलब यह जो है झारखंड में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसकी जनसंख्या जो है बहुत कम मात्रा में है। दूसरा चीज़ देखा जाए प्रजाति का, तो यह जो है द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। ठीक, यह अपने को मतलब अपने आप को यह जो है वेदवाणी या फिर वेद निवास के नाम से यह कहता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा जनजाति अपने को वेदवाणी कहता है। ठीक है, यह है बेदिया। ठीक, दूसरा चीज यह अपने नाम के साथ दो शब्द लगाता है, मतलब उपाधि के तौर पर, जिसमें एक माझी और एक बेदिया। आज कीजिए, हम लोग जो है पीछे दो जनजाति पढ़े थे, जिसमें से जो है एक बिझिया जनजाति और एक जो था बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति जो है राय का उपाधि लगाता था और बिझिया जनजाति जो है सी का उपाधि लगाता था। ठीक है, ये भी पूछता है, इसमें भी यह जो है इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है मांझी और जो है बेदिया जो उपाधि कौन सा जनजाति अपने नाम के साथ लगाता है, तो यह कौन हो जाएगा? बेदिया जनजाति। ठीक, आगे हम लोग बात करें इसके समाज और संस्कृति का। छोटा छोटा जनजाति है। ठीक, इनके कुछ समाज होते हैं वो प्रीत सतात्मक होते हैं। ठीक, प्रीत सतात्मक होते हैं, समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। उसके बाद जो है सबसे प्रमुख विवाह यदि पूछे तो आयोजित विवाह। सबसे प्रमुख विवाह है आयोजित विवाह। यह कैसे होता है? तो दोनों पक्ष, वर और वधू के पक्ष के जो है माता पिता के खुशी या राजी खुशी से जो विवाह होता है उसे आयोजित विवाह, फिर जो है किरिंग बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक, वधू मूल्य देने की भी इसमें प्रथा है और वधू मूल्य को इसमें जो है डाली टका के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि डाली टका जो है किस जनजाति का जो है वधू मूल्य है। ठीक है, तो उसमें जो है बेदिया जनजाति के जो है वधू मूल्य उसको डाली टका, सिर्फ डाली यदि पूछे तो हम लोग एक पढ़े थे किसान जनजाति, उसका जो वधू मूल्य है उसको जो है सिर्फ डाली के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद यदि देखा जाए तो इसमें गांव के जो सांस्कृतिक केंद्र जो होते हैं उसे अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। जो सांस्कृतिक केंद्र होता है उसे अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। अखाड़ा या फिर अखाड़ा के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है जहाँ सांस्कृतिक नाच गान का जो होता है उसे अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांव के जो मुखिया होते हैं उसे प्रधान कहा जाता है। ठीक, आगे बात करें, इसमें विजातीय विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, इस जनजाति में एक विजातीय विवाह का प्रचलन है जिसे ठुकुर ठेनी, ठीक है, ठुकुर ठेनी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, विजातीय विवाह मतलब अपने जात को छोड़कर दूसरे जात से विवाह करना। ठीक है, तो इसमें जो है विजातीय विवाह का प्रचलन है जिसे ठुकुर ठेनी के नाम से जाना जाता है। ठीक, यदि इसकी आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से इसका आर्थिक व्यवस्था जो है वो कृषि कार्य है। अपना जीवन यापन कृषि कार्य करके जो है अपना जीवन यापन चलाते हैं। दूसरा चीज इसमें कुछ जो है वस्त्र के बारे में जान सकते हैं कि यह जो है वस्त्र जो पहनते हैं महिला आदि जो पुरुष का जो वस्त्र है उसे केरिया कहा जाता है। ठीक, पाचन, ठीक है, ठेठी या पाचन के नाम से, और पुरुष के वस्त्र को जो है केरिया के नाम से जाना जाता है। उराव जनजाति में हम लोग जिसमें पढ़े थे उसमें भी वस्त्र में जो है जो धार्मिक अवसर पर जो वस्त्र पहनते हैं उसमें पुरुष जो है उसका भी यही था केरिया, और महिला जो पहनता था उसमें जो थे खनरिया के नाम से जाना जाता है। जो महिला पहनती है उसे खनरिया और पुरुष जो है केरिया के नाम से। इसमें भी है
पुरुष जो इसमें पहनते हैं उसको केरिया, और महिला जो पहनती है उसे ठेठिया पाचन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये था कुछ वस्त्र इसमें। यदि इसके धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें सबसे जो प्रमुख देवता इसका वो है सूर्य। ठीक, और इसी का जो है एक पूजा होता है जिसको सूर्याही पूजा कहा जाता है। ठीक है, इसमें सूर्याही पूजा का जो है प्रचलन है। उसके बाद यदि देखा जाए इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं, जैसे इसकी भाषा को क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं, तो यह जो है सदानी भाषा का जो है प्रयोग करता है। ठीक है, ये था हम लोग का जो है इस धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, इसमें धार्मिक प्रधान को जो है बेंगा कहा जाता है। ठीक, ये हम लोग का था बेदिया, छोटा सा जनजाति है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें 2-4 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट था। पहला, इसके विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है, ठुकुर ठेनी। ठीक है, अपने नाम के साथ यह क्या लगाता है, मांझी, और जो है बेदिया उपनाम के नाम से जो है उपाधि लगाता है। ठीक है, अपने को यह जो है वेदवाणी और वेद निवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके वधु मूल को क्या कहते हैं, तो डाली टका जो है इसका वधु मूल है। ये था बेदिया। नेक्स्ट हम लोग का जो जनजाति है वो है कोरा। ठीक, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी 2-4 प्रश्न जो है बन जाएगा। चलिए देखते हैं। कोरा की बात करें इसके प्रजाति का, तो यह प्रोटोस्टलाइड है। ठीक है, लेकिन रिजले के अनुसार से इसे जो है द्रविड़ में रखा गया है। ठीक, रिजले के अनुसार देखा जाए तो यह जो है द्रविड़ प्रजाति का है, और वैसे जनरल देखा जाए तो यह जो है प्रोटोस्टलाइड का है। ठीक, यदि इसके भाषा की बात करें तो इसका कोरा भाषा भी है, यही है जिसका नाम जो है उसी तरह से इसकी भाषा भी है, कोरा इसका जो है भाषा है। ठीक है, निवास स्थान की बात करें, यह झारखंड में सबसे अधिक कहाँ है, तो हजारीबाग, ठीक, रांची, सिमडेगा, ये सब के क्षेत्र में ये जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक, इसके समाज एवं संस्कृति को देखते हैं। इस जनजाति के जो समाज है वो प्रीत सतात्मक होते हैं, जनरली ये सभी में है। ठीक, प्रीत सतात्मक होता है, समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, निषेध होता है। ठीक, उसके बाद जो है इस जनजाति में गोत्र को गुष्टी के नाम से जाना जाता है, तथा एक चीज़ और है, इसमें घर को ओडा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कि गोत्र को इसमें किस नाम से जाना जाता है, गुष्टी, और घर को ओडा। ठीक है, हम लोग जो है चेरो जनजाति में गांव को जो है उसमें पढ़े थे कि गांव को जो है डीह के नाम से जाना जाता है, इसमें घर को जो है ओडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वधु मूल देने की इसमें भी जो है परंपरा है, और वधु मूल को इसमें जो है पौन कहा जाता है। ठीक, दूसरा चीज इसमें जो है गोदना का विशेष प्रचलन है, गोदना प्रथा। गोदना प्रथा किसे कहते हैं, ये क्या होता है, टेटू बनाना। ठीक है, आदिवासी लोग की महिला, तो झारखंड में गैर आदिवासी महिलाएं भी जो है टेटू लगाने का या बनवाने का जो है कार्य करती है। ठीक है, तो यही जो है गोदना प्रथा का इसमें जो है विशेष प्रचलन है। कहा जाता है कि नरक या स्वर्ग में जो है गोदना ही उसका जो है अपने संबंधी लोगों की पहचान दिलाता है। ठीक है, इसलिए इस जनजाति में यह जो है सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक, जनरली देखा जाए तो सभी जनजातियों में, जैसे उराव जनजाति हो गया और संथाल में भी यह जो है सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक, तो गोदना प्रथा का इसमें विशेष प्रचलन है, और इसमें कहा जाता है कि नरक और स्वर्ग का जो है ये अपने जो संबंधी मरने के बाद जब नरक या स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर उसके जो है अपनी पहचान हो जाता है, इसी से जो है देखकर अपने संबंधी की पहचान होती है। ठीक, दूसरा यदि बात करें इसके त्यौहार का, कौन कौन से इसमें त्यौहार होता है, तो कई तरह का इसमें त्यौहार है, जिसमें एक जो है 1.25 लाख का त्यौहार, 1.25 लाख का पूजा कहा जाता है इसको, 1.25 लाख का पूजा। यह क्या है, तो 1.25 लाख देवी देवताओं का इसमें पूजा किया जाता है। 1.25 लाख इसलिए इसका नाम ही पड़ा है 1.25 लाख का पूजा। ठीक है, देवी देवता का जो है पूजा किया जाता है। उसके बाद है नावाखानी। नावाखानी क्या है, तो नया जो पहला जो फसल होता है, नया अन्न ग्रहण करने के उपलक्ष्य में जो है त्यौहार मनाया जाता है, नावाखानी। ठीक है, उसके बाद हो गया सोहराय, फिर है सरहुल। ये सब जो है कई त्यौहार जो है इसमें मनाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसके कुछ जो है आर्थिक व्यवस्था को देखें,
तो इसका मुख्य रूप से कृषि कार्य है, ठीक है। लेकिन यह पहले जो है मिट्टी कोड़ने का कार्य करता था, इसलिए मिट्टी कोड़ने का एक कार्य करता था, इसलिए इसे पहले जो है कोरा कहा गया था। बाद में इसी से जो है ये शब्द चेंज होते होते इसे जो है नाम पड़ गया कोड़ा, ठीक है। इसी से इसका नाम पड़ा था। मिट्टी कोड़ने के कारण जो है यह जो है मिट्टी कोड़ने का कार्य करता था, जिसके कारण से इसका नाम जो है कोरा पड़ गया, ठीक है। ये इसका आर्थिक व्यवस्था था। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें जो है इसके जो धार्मिक पुजारी होते हैं उसे बेंगा कहा जाता है, ठीक है। जादू टोना करने वाले को माटी के नाम से जाना जाता है। ओझामती जिसको कहा जाता है उसी के आधार पर इसको जो है माटी कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख देवता की बात करें तो सिंगबोंगा जो है इसके सबसे प्रमुख देवता है। यह किसका रूप माना जाता है? तो यह जो है सूर्य का ही जो है रूप माना जाता है, जिसे सृष्टि की रचयिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये था हम लोग का कोरा। कोरा से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण इसके जो है ये कोरा संबंधी जनजाति था। इसके एक चीज और इसमें जोड़ सकते हैं, गांव के इसके प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव के जो प्रधान होते हैं उसे महतो के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये था कोरा। नेक्स्ट ठीक, हम लोग का जो है अगला जनजाति है गोडाइत। यह भी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, ठीक। बहुत कम मात्रा में झारखंड में इसका जो है निवास है। यह जो है एक अल्पसंख्यक जनजाति है। दूसरा देश की प्रजाति की बात करें, कौन सा प्रजाति है? तो यह जो है प्रोटोस्टरलाइट से है, ठीक। प्रोटोस्टरलाइट प्रजाति समूह से है। इसकी भाषा क्या है? सदानी, ठीक है। सदानी भाषा का यह जो है प्रयोग करते हैं। निवास स्थान की बात करें कि सबसे अधिक यह कहाँ है, तो रांची, हजारीबाग, गुमला, पलामू, ये सब के जिला में जो है सबसे अधिक जो है पाया जाता है, ठीक। उसके बाद इसके समाज एवं संस्कृति को देखें तो इनका समाज जो है पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है जिसमें पिता की प्राथमिकता होती है, पिता के वंशज को प्राथमिकता दिया जाता है, पितृसत्तात्मक। समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, ठीक। ये जनरली लगभग सभी जनजाति में ऐसा है कि समगोत्रीय विवाह जो है नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक चीज इसमें और है कि विधवा विवाह का, ठीक, विधवा विवाह का इसमें प्रचलन नहीं है। जबकि जनरली जो है कुछ कुछ जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसे सगाई बापला के नाम से जाना जाता है। इसमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। यदि कोई विधवा है तो उसकी जो है विवाह नहीं होता है, ठीक। उसके बाद यदि देखें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी जनजाति है ये। यदि इसके धार्मिक आर्थिक व्यवस्था को देखें तो इसका मुख्य कार्य जो है कृषि कार्य है, ठीक है। कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन पहले यह जो है पहरेदारी का कार्य करता था, इसलिए इसको जो है इसलिए इसको गोडाइत के नाम से जाना जाता है। गोडाइत आप जो है इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो पहरेदारी का कार्य करता था उसे गुडेत या फिर गोडाइत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका नाम भी वही पड़ गया गोडाइत, ठीक है। तो यह पहले क्या कार्य करता था? पहरेदारी, ठीक है। तो ये भी इसका ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, पूछ सकता है कि कौन सा जनजाति है जो पहले पहरेदारी का कार्य करता था। तो ये जो है गोडाइत जनजाति पहले जो है पहरेदारी का कार्य करता था, ठीक। इसके धार्मिक व्यवस्था को देखें तो इसमें दो पूजा मुख्य रूप से किया जाता है। एक को कहा जाता है पूर्विया और एक है देवी माई, ठीक। पूर्विया जो है इसमें भूत आत्मा का पूजा किया जाता है, ठीक। ये पूछ सकता है कि पूर्विया में किसकी पूजा किया जाता है? इसमें जो है भूतात्मा की जो है पूजा किया जाता है।
और यह जो है 1 साल में एक बार इसका पूजा किया जाता है, जिसमें जो है बकरे की बलि देकर पूजा किया जाता है। ठीक है, पूछ सकता है कि पूर्विया जो है किस चीज़ का पूजा है, तो यह जो है भूतात्मा की पूजा, जो मर गया है इसके पूर्वज, उसकी पूजा किया जाता है। और 1 साल में जो है एक बार इसका पूजा होता है। और यह कैसे पूजा किया जाता है, तो बकरे की बलि देकर जो है इसकी पूजा की जाती है। ठीक, और दूसरा है देवी माई जो है इसका दूसरी पूजा का है। ठीक, उसकी यदि बात करें पुजारी को इसमें क्या कहा जाता है, तो पुजारी में इसको जो है बेंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, और जो जादू टोना का कार्य करता हूँ उसे माटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत एक छोटी सी जनजाति था, ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं था, 2-4 प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट था। लेकिन हम लोग को सभी जनजातियों को पढ़ना है एक एक करके, 32 जनजाति हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हम लोग हिस्ट्री चालू करेंगे। ठीक, यदि आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है,